Good morning, students. Today we will study a new poem, Hiawatha. So, students, let's start our poem. Hiawatha was a young red Indian boy. Who was Hiawatha? Hiawatha एक young red Indian boy था. First, I want to clarify the meaning of red Indian boy. Red Indian boys कौन होते थे? Red Indian boys are the natives of North America. ये नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले लोग हैं. They were called the Red Indians by Christopher Columbus. He had set out on a sea trip to find India, but by mistake his ship landed on a place which he thought was India. So the people of the place came to be called Red Indians. तो ये नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं और क्रिस्टोफर कोलंबस जब सी ट्रिप पर इंडिया को फाइंड आउट करने के लिए गए थे तो बाय मिस्टेक वो यहाँ पर चले गए थे और उन्होंने सोचा कि ये इंडिया है. तो तभी से नॉर्थ अमेरिका के ये लोग रेड इंडियंस कहलाते हैं. He lived with his old grandmother. वो अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर के साथ रहता था. लिव्ड का मीनिंग होता है रहता था. इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड लिव. और ग्रैंड मदर का नेम क्या था? नोकोमिस. इन अ विग वैम. तो वो नोकोमिस जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनके साथ रहता था और वो एक विग वैम में रहता था. वो एंड नाउ आई वांट टू टेल यू द मीनिंग. व्हाट इज विग वैम? विग वैम इज अ हट विद अ कॉनिकल और डोम शेप्ड रूफ. तो ये एक टाइप की हट थी. देखिए यहाँ पर पिक्चर में. दिस इज कॉल्ड द विग वैम. सो हियावथा अपनी ग्रैंड मदर नोकोमिस के साथ एक विग वैम में रहता था. नोकोमिस टॉट हियावथा अबाउट द वंडर्स अराउंड दैम. जो उनकी ग्रैंड मदर थी नोकोमिस, उन्होंने उसे पढ़ाया. टॉट मीन्स होता है पढ़ाना या सिखाना. इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड टीच. अबाउट किसके बारे में? वंडर्स. जो चारों तरफ हमारे नज़र आते हैं. वंडर्स अराउंड दैम. उनके चारों तरफ जो भी वंडर्स थे और उसके बारे में नोकोमिस ने बताया. और ये वंडर्स क्या थे? शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. उन्होंने उसे बताया स्टार्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, इंसेक्ट्स जो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें इंसेक्ट बोलते हैं, उनके बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और जितनी भी चीज़ें थी उन सब के बारे में नोकोमिस ने अपने ग्रैंडसन को सिखाया. हियावथा ग्रू अप टू लव दैम ऑल. और हियावता की जो परवरिश थी यानी जो बड़ा हुआ वो ग्रू अप मीन्स बढ़ना. ग्रू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्रो. अब वो बड़ा हुआ लव के साथ. दैम ऑल उन सब से उसे बहुत मोहब्बत हुई और क्योंकि वो उनके बारे में सुनता था इन सब चीज़ों से उसे लव हो गया. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दे टू हिम. अब वो वहीं फॉरेस्ट में रहता था तो वो सब बर्ड्स से टॉक किया करता था यानी बातें करता था और एनिमल्स से भी. और वह सब भी उससे बात किया करते थे. Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer,
where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Yavatha's chickens. Then तब the little Yavatha, छोटे यावथा ने learned, सीख ली, of every bird its language, हर बर्ड की बोली, लैंग्वेज यानी बातचीत करने का जो ढंग होता है उसे हम लैंग्वेज कहते हैं, भाषा को लैंग्वेज कहते हैं। तो वो सीख गया, लर्न इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड लर्न। वो सीख गया सारी लैंग्वेजेस बर्ड्स की, लर्न देयर नेम्स, उसे उन सब के नाम पता लग गए, वो उसे सीख गया, एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके जो भी राज थे वो सब वो समझ गया क्योंकि वो उन्हीं के बीच रहता था। हाउ दे बिल्ट, उसे ये पता लग गया, हाउ मीन्स कैसे, दे यानी वो बर्ड, बिल्ट बनाती थी, देयर नेस्ट अपने घोंसले, इन समर गर्मियों में वो अपने घोंसले कैसे बनाती थी। यहाँ पर बिल्ट आया, बिल्ट का मीनिंग होता है बनाना, और इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड बिल्ड। तो समर में, गर्मियों में वो अपने नेस्ट यानी घोंसले कैसे बनाया करती थी। वेयर दे हिड themselves इन विंटर, वेयर मीन्स कहाँ, दे यानी वो बर्ड, हिड अपने आप को छुपा लिया करती थी, themselves अपने आप को, इन विंटर में उसे ये राज भी पता चल गया कि जब सर्दियाँ आती हैं तो वो अपने आप को कहाँ छुपा लिया करती हैं। टॉक्ड विद दैम whenever he met them, वो उनसे बातें किया करता था, विद दैम उन सब से, whenever जब कभी भी, he met वो मिला करता था, them उनसे, called them Yavathas chickens, और इन सब बर्ड्स को, क्योंकि वो उनकी बर्ड की लैंग्वेज जानता था, उनसे बातें किया करता था, तो इन सब बर्ड को यावथास की चिकन्स बुलाया जाता था। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, और सारे बीस्ट यानी जानवरों की जितनी भी लैंग्वेज थी, भाषा थी, ही लर्न वो सीख गया, लर्न देयर नेम्स उनके सबके नाम उसने सीख लिए, एंड ऑल देयर सीक्रेट्स और उन एनिमल्स की भी सारे सीक्रेट उसे पता लग गए। हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर लॉजेस, उसे ये पता लग गया, बीवर्स कौन होते हैं, ऊद बुलाओ, वो बीवर्स बिल्ट कैसे बनाते हैं, देयर लॉजेस अपने जो घर होते हैं उनके घरों को लॉजेस बोलते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकॉर्न्स, और उसे ये पता लग गया कि जो स्क्विरल्स होती हैं, जो गिलहरियाँ होती हैं, वो अपना कॉर्न यानी अपना जो नट होता है, कॉर्न एक नट होता है जो ये गिलहरी वगैरह खाती हैं, तो ये कहाँ पर उसे छुपा देती हैं। हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, उसे ये मालूम हो गया कि रेनडियर इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है। हवाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और उसे ये भी पता चल गया कि ये रैबिट इतना छोटा क्यों है। टॉक्ड विद दैम whenever he met them, वो बातें किया करता था उन सब से, whenever जब कभी, he met वो मिला करता था उनसे, यानी इन एनिमल्स से जब भी वो मिला करता था तो वो उन सब से बातें किया करता था। called them यावथास ब्रदर, और उन्हें बुलाया जाता था, यानी इन जानवरों को क्या कहा जाता था, यावथास ब्रदर्स, यानी ये उनके यावथा के भाई कहलाते थे। सो students, this poem is written by H.W. Longfellow, and you can see here in this picture that
he is Hiawatha, and he is talking to the beast and also the birds. So he was a jungle boy. So students, with this we have completed the explanation of the poem Hiawatha, and I hope you have understood it well.